आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक बहुत कन्फ्यूजन होता है कि बिजनेस करें या जॉब। तो सबसे पहले जो यंग लड़के हैं, जैसे कि 16 से लेकर और जो 25 तक के जो एज है, इस वर्ष के जो लड़के हैं इनमें ये यंग होते हैं, तो इनमें काम करने के इनमें एक्टिव एक्टिव बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये लोग क्या करें, पहले जॉब करें या बिजनेस करें, इनके बारे में बताएंगे। फिर 25 से 40 के बीच में, मतलब कि एज के अकॉर्डिंग देखिए, ये क्या होता है कि जॉब जो होता है उसका, जॉब कोई भी जॉब लीजिएगा तो इसका एज फिक्स है। आप 18 से लेके आप 40 वर्ष तक है, 18 से लेके 40 तक कोई भी जॉब, कोई भी स्टेट जॉब, कोई भी सेंट्रल जॉब में सब नहीं, डिफेंस उफेंस में तो 16 से 21 तक रहता है, ये डिफेंस के लिए। और बाकी सब स्टेट के लिए और सब इसके लिए 18 से 40। तो ये जॉब का हो गया। तो जॉब का एक एक बात समझिए कि जॉब का जो है वो फिक्स है, जॉब का एज फिक्स है। तो हम उसके अकॉर्डिंग एक प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर चलेंगे। और बिजनेस का कोई भी एज फिक्स नहीं है। आप बिजनेस 60 साल के हैं तभी भी, आप 6 साल के हैं तभी भी, मतलब 6 साल के बच्चे हैं तभी भी बिजनेस कर सकते हैं, 60 साल के हैं तभी भी बिजनेस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिजनेस में बहुत सीखना पड़ता है, मतलब बिजनेस आपको करने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज रहना चाहिए। और आगे इस वीडियो में बताएंगे कि क्या ज़रूरी होता है, बिजनेस कब बिजनेस करें, कब जॉब करें। ठीक है, सबसे पहले कब चूज करना है कि जॉब करना है। ठीक है, फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन अगर आपका कमज़ोर है, कमज़ोर कहने का मतलब कि अगर आपके पास पैसा बहुत कम है, पैसा कहने कम करने का सेंस ये होता है कि मान लीजिए कि एक फैमिली का एक इनकम होता होगा, मान लीजिए 10,000 पर मंथ, मतलब पिताजी का 20,000, 50,000, लाख हो, मतलब इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप वीक हैं इनकम में या ठीक है। ठीक है, तो आपको जॉब चूज करना चाहिए। अगर इस इनकम आपका स्टेबल है, मान लीजिए कहीं से आप 10,000, 20,000 रुपया कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए फिक्स है कि मान लीजिए मैं 50,000 पर मंथ कमाना चाहता हूँ, तो आप फिक्स कर लिए। ठीक है, तो इसके लिए स्टेबल हो जाएगा इनकम, आपका इनकम जब स्टेबल हो जाएगा तो क्या होगा कि रिस्क नहीं रहेगा, और इसमें रिस्क लेने का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जॉब में क्या रिस्क है बताइए, जॉब में कुछ रिस्क नहीं है। अब मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, एक एग्जांपल ले लीजिए कि मान लीजिए सरकारी नौकरी हो गया या प्राइवेट नौकरी हो गया, लेकर प्राइवेट नौकरी या सरकारी नौकरी में 20,000 से 40,000, अगर अच्छा पोस्ट पर गए तो 56,000, अगर यूपीएससी दिए, या फिर कोई भी मान लीजिए 60-70 हज़ार रुपया। अभी शुरुआती में तो 40,000 हो जाता है, बाद में बढ़कर 50,000 हो गया, मतलब ये स्टेबल इनकम हो गया। ठीक है, धीरे धीरे सेविंग बनाना पड़ेगा, बनाना होगा। ठीक है, और सबसे पहले कि प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी समझिए क्या हम लोग कर सकते हैं। तो जॉब करिए, उसके साथ साथ कोई स्किल सीख लीजिए। स्किल मतलब कि इंग्लिश सीख लीजिए, कंप्यूटर सीख लीजिए, बात करने के कम्युनिकेशन स्किल सीख लीजिए, कोई भी स्किल सीख लीजिए। फ्री टाइम में फ्यूचर प्लानिंग करना जरूरी होता है। कभी भी फ्री टाइम है, मान लीजिए 1 मंथ का आपका लीव पे है, ठीक है, तो आप छुट्टी पे हैं, तो फ्यूचर प्लानिंग के लिए आप कोई स्किल सीख सकते हैं। अब देखिए बिजनेस के बारे में, थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। देखिए बिजनेस कब चूज करना चाहिए, रिस्क लेने का माइंडसेट हो। देखिए बहुत सारे बुक पढ़िएगा, तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, या मुकेश अंबानी हो गए, या फिर कोई भी जो है जो मिलेनियर बिलियनियर, बहुत रिचेस्ट पर्सन है, जो रिच हैं, वो रिस्क लेते हैं। उनका सबसे जो माइंडसेट है उनका रिस्क लेने का आता है। ठीक है, इसके लिए आइडिया होना चाहिए। कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसके लिए स्किल या फिर आइडिया जरूरी होता है, क्योंकि आइडिया नहीं रहेगा कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मतलब क्या कर सकते हैं आप। और ये तो बहुत जरूरी होता है। इन्वेस्टमेंट, पूंजी जो होता है बहुत जरूरी होता है। अगर पूंजी नहीं रहेगा, इन्वेस्टमेंट करने का पैसा ही नहीं रहेगा, तो क्या कर सकते हैं आप। अब देखिए सब ये बताता है कि बिजनेस अच्छा रहेगा कि जॉब अच्छा रहेगा,
हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बिजनेस अगर स्टार्ट करना होगा। अगर आपके पास 5,000 से 10,000 भी रुपया है, 5,000 देखिए, 5,000 तो मान लीजिए हो सकता है, कोई 5,000 बड़ा नहीं है, क्योंकि आपका ट्यूशन फी, कोचिंग फी, आपका किराया है, किराया 1 महीना का 2 महीना का तो 5,000 होता होगा, ठीक है, अगर किराया पर रहते होंगे तब। तो 5,000 से 10,000 तक स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? सब में जरूरी नहीं है, केवल एक दो में। अगर ऑनलाइन करना सकते हैं तो रीसेलिंग, रीसेलिंग एक बहुत बढ़िया आइडिया होता है। रीसेलिंग पे आप एक अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। लेकिन अभी समझिए, रीसेलिंग में क्या होता है कि मान लीजिए कहीं से हम कोई प्रोडक्ट खरीदे, मान लीजिए हम सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है इंडिया मार्ट पे, इसको हम आपको बढ़िया से बताएंगे। मान लीजिए इंडिया मार्ट से एक सस्ता 100 रुपया में खरीदें, ठीक है, उसको हम फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पर 200 का बेच दिए, तो बीच का जो प्रॉफिट हो गया 100 रुपया, वो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे होता है रीसेलिंग। अब आपको हम बताएंगे कभी दूसरे वीडियो में, आगे आते हैं। अब ये यूट्यूब चैनल जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा समय है आपके पास। समय देखिए, समय तो है, समय सबके पास है, समय है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, समय है बिजनेस कर रहे हैं, समय है सब कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि साइड से एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए, ठीक है, उस पे आप वीडियो डालते रहिए, रेगुलर वीडियो डालते रहिए, ठीक है। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन वायरल हो जाएगा। अगर एक वीडियो भी वायरल हो गया, देखिए, शुरुआत बनाइएगा 100 दिन, 100 वीडियो बनाइएगा, हो सकता है कि 100 वीडियो में कोई ना वायरल हो, लेकिन 101वां वीडियो अगर वायरल हो जाएगा तो ये 100% हम श्योर बता रहे हैं कि आपका एक दिन में सब्सक्राइबर्स पूरा हो जाएगा, एक दिन में भी उतना हो जाएगा कि आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, यूट्यूब ऐसे काम करता है। ट्यूशन पढ़ाना, देखिए, ट्यूशन में आप पढ़ा सकते हैं, किसी अगल बगल में कोचिंग होगा उसमें भी जाकर पढ़ा सकते हैं, या फिर आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, किसी 2-4 बच्चे को पकड़ लीजिए, 2-4-5 हज़ार रुपया, 10,000 रुपया, 2-4-5 बच्चे से आप अर्न कर सकते हैं बढ़िया से। या डिजिटल नोट बनाकर, देखिए, नोट्स तो सब कोई बनाता है, तो डिजिटल नोट्स क्या होता है कि सेल होता है। आप कोई कहीं भी वेबसाइट पर जाइएगा तो देखिएगा कि नोट्स बनाया रहता है, तो वो नोट्स ऐसे फ्री में नहीं बनता है, वो उस नोट्स को कोई ना कोई उस पर सेल किया रहता है, ठीक है। तो ये होता है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मतलब ये नहीं है कि आप एक ही बार 1 लाख रुपया लगा दिए, इन्वेस्टमेंट कर दिए और आपका आप अर्न करने लगेंगे, नहीं, जरूरी नहीं है। पहले आप स्टार्टिंग में स्मॉल स्टार्ट कीजिए, छोटा में स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 100% गारंटी है कि बिजनेस में लॉस होता है। मतलब जरूरी नहीं है कि होगा, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। तो शुरू सीखिएगा, स्टार्टिंग टाइम आप सीखना पड़ेगा। लॉस होगा तभी आप सीखिएगा कि ये नहीं करना चाहिए था, प्रॉफिट होगा तब तो ये करना चाहिए था, लेकिन लॉस होगा तो ये तो सीखिएगा कि ये नहीं करना चाहिए था, ठीक है। धीरे धीरे स्केल करो, अब धीरे धीरे बढ़ाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। अब देखिए, सबसे बढ़िया तरीका है, स्टेप वाइज आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका है कि पहले जॉब शुरू करिए, ठीक है। जब इनकम स्टेबल हो जाएगा, इनकम मान लीजिए 20,000 रुपया महीना हमको मिल रहा है, तो हम उसी में साइड से बिजनेस कर देंगे, साइड से बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, साइड से कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बिजनेस ग्रो होने पर फुल टाइम स्विच कर देंगे, फुल टाइम उसी बिजनेस में लग जाएंगे। पहले मान लीजिए 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 रुपया जो भी कमा रहे हैं, साइड में बिजनेस में लगा दिए, मान लीजिए साइड में रेस्टोरेंट खोल दिए, मतलब कहीं कुछ भी कहीं इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। रेस्टोरेंट खोल दिए, ज़मीन प्रॉपर्टी ले लिए, या कुछ भी कर दिए, वो इसमें इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद फुल टाइम उसी में चल जाइए, ठीक है। जॉब छोड़ भी सकते हैं। अब आगे आते हैं कि सबसे बढ़िया मेरे तरफ से क्या होगा, मेरा सुझाव क्या है कि जॉब करिए, फिक्स रहेगा। बिजनेस देखिए, मतलब क्या कंपेयर करता है कि जॉब करिएगा तो वो फिक्स रहेगा, ठीक है, सेफ रहिएगा आप। बिजनेस करिएगा तो वेरिएबल रहेगा पैसा, कभी 10,000 रुपया, कभी 20,000 कमाइएगा, कभी 50,000, कभी कभी लाख रुपया भी कमा लीजिएगा। रिस्क रहता है, लेकिन ग्रोथ भी करिएगा। माइंडसेट, जब से सबसे ज़रूरी है माइंडसेट।
अगर माइंडसेट आपका कैसा है ये डिपेंड करता है, ठीक है। जॉब माइंडसेट है तो सिक्योरिटी रहेगा, बिजनेस माइंडसेट है तो ग्रोथ के रास्ते पर चलिएगा। मतलब आज 10 रुपया, कल 100 रुपया, परसों 1000 रुपया, ऐसे बढ़ते जाइएगा। मतलब डाटा ऐसे रहेगा, और ये बिजनेस का डाटा है, और जॉब का ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। सक्सेसफुल लोग दोनों बैलेंस करते हैं, जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दोनों बैलेंस करके चलते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।